ये कहानी है 25 साल की नई नवेली दुल्हन प्रिया की। तो चलिए सीधे इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। सोचिए क्या होता है जब प्यार और भरोसे की बुनियाद एक भयानक पारिवारिक रहस्य से टकराती है। एक नई नवेली दुल्हन के लिए उसका नया घर किसी सपनों के महल जैसा होता है, एक ऐसी जगह जहां वो अपना नया जीवन शुरू करने की उम्मीद करती है। लेकिन प्रिया के मामले में ये घर धीरे धीरे एक मानसिक जेल में बदलने वाला था। एक ऐसा घर जहां एक परंपरा के नाम पर कुछ ऐसा छुपाया जा रहा था जिसने शुरुआत से ही उसके रिश्ते की जड़ों को हिला कर रख दिया। शादी से पहले और शादी के बाद के व्यवहार में ये अचानक आया बदलाव देखिए। प्रिया बताती है कि शादी के पहले उसके पति का व्यवहार बहुत ही अच्छा और प्यार भरा था, लेकिन जैसे ही वे शादी के बंधन में बंधे सब कुछ बदल गया। उसके पति अजीब और डरे हुए रहने लगे। वो किसी बात को लेकर हमेशा बेचैन रहते, कतराने लगे। अब ये व्यवहार किसी भी नए रिश्ते के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। यहीं से प्रिया के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिर इस नए परिवार में ऐसा क्या है जो उसे इस तरह से छुपाया जा रहा है। और यहीं से ये पूरी कहानी एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावना मोड़ ले लेती है। घर के सभी सदस्य आपस में बातें करते हैं, किसी परंपरा का जिक्र होता है, लेकिन सब कुछ सिर्फ फुसफुसाहटों में। इसे हम चुप्पी की साजिश कह सकते हैं। जरा सोचिए, एक नई दुल्हन के लिए ये कितना भयानक और अकेला कर देने वाला अनुभव होगा। वो उसी घर में रह रही है, लेकिन उसे इस पूरी बातचीत से पूरी तरह अलग रखा गया है। ये एक ऐसा मानसिक तनाव और डर का माहौल तैयार करता है जहां एक इंसान खुद को बिल्कुल अकेला और असुरक्षित महसूस करने लगता है। फिर एक रात जब घर के सभी सदस्य एक साथ बैठे होते हैं तो ससुर जी बहुत ही भारी और सख्त आवाज में अपने बेटे से पूछते हैं, परंपरा का क्या हुआ, उसे कब पूरा करना है। अब ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक आम सवाल नहीं था, ये उस घर में ससुर के पूर्ण अधिकार और सत्ता का एक खुला प्रदर्शन था। इस सवाल को सुनते ही पति के चेहरे पर जो खौफ आता है ना, वो बहुत कुछ कह जाता है। वो बिना एक भी शब्द कहे चुपचाप डर कर अपने कमरे में चला जाता है। ये पल साफ दिखाता है कि उस परिवार में पिता का खौफ किस कदर हावी है और कैसे ये खौफ सभी को चुप रहने पर मजबूर कर रहा है। अपने पति को इस तरह खौफ में देखकर प्रिया भी कमरे में जाती है। उसने ठान लिया था कि उसे इस रहस्य का पता लगाना ही है, लेकिन वो सीधे तौर पर झगड़ा करने या सवाल करने के बजाय एक अलग रास्ता चुनती है। वो अपने पति का मन बहलाने और उनका भरोसा जीतने के लिए उनके करीब जाती है। उनके साथ वही अंतरंग पल बिताने की जिद करती है जो उन्होंने अपनी सुहागरात पर बिताए थे। अगले 2 घंटे तक वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। प्रिया को लगता है कि उसने एक सुरक्षित माहौल बना लिया है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये झूठी सुरक्षा उसे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक जाल के करीब ले जा रही है जो उसकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा। जब उसका पति अब भी वो बात बताने से कतराता है, बात को टालने की कोशिश करता है, तो प्रिया एक बेहद भावुक और दिल तोड़ देने वाली बात कहती है। वो कहती है, मेरे लिए किसी भी परंपरा से ज्यादा आप कीमती हैं। ये वाक्य उसकी अटूट वफादारी और अपने पति के प्रति उसके गहरे प्यार को दिखाता है। वो अपने रिश्ते को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन ये कितनी बड़ी विडंबना है कि उसका यही प्यार, यही भरोसा और यही समर्पण वो हथियार बन जाता है जो उसके लिए इस खौफनाक रहस्य का दरवाजा खोल देता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है आंगन में छिपे अंधेरे, यानी उस वर्जित परंपरा का सच। पति अपनी घबराहट के बीच वो खौफनाक सच बताता है। वो कहता है कि उनके घर में जब भी किसी लड़के की शादी के बाद नई दुल्हन आती है तो उसे अपने पति के साथ समय बिताने के बाद अपने ससुर के साथ एक रात बितानी पड़ती है। ये सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। साफ कर दूं कि ये कोई सांस्कृतिक परंपरा नहीं है। ये सीधे तौर पर एक महिला के शरीर, उसकी सहमति और उसकी गरिमा पर एक हिंसक और घिनौना हमला है। ये उस परिवार के भीतर छिपे एक बेहद दुर्व्यवहारपूर्ण सच को उजागर करता है जिसे सिर्फ सत्ता और कंट्रोल बनाए रखने के लिए गढ़ा गया है। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नैतिक बहस खड़ी होती है। क्या प्रिया का पति खुद अपने पिता की सत्ता और खौफ का एक लाचार शिकार है, या फिर वो अपनी पत्नी के साथ होने वाले शोषण का एक सक्रिय भागीदार है? देखिए, हाँ, उसमें शुरुआत में झिझक थी, वो डरा हुआ था और वो इस बात को छुपाना चाहता था, लेकिन अंततः वो अपनी कमजोर पत्नी को इस जहरीले पितृ सत्तात्मक ढांचे से बचाने में पूरी तरह फेल हो जाता है। वो अपनी पत्नी की ढाल बनने के बजाय अपने पिता के इस घिनौने कृत्य के आगे घुटने टेक देता है और अपनी पत्नी को भी ऐसा ही करने के लिए कहता है। जरा इस वाक्य पर गहराई से गौर कीजिए। बस एक रात की तो बात है। ये वाक्य जितना छोटा है, मनोवैज्ञानिक रूप से उतना ही खतरनाक और मैनिपुलेटिव है।
पति इस तरह से बात कर रहा है मानो वो किसी बहुत ही आम सी बात के लिए कह रहा हो। इस तरह की भयावहता को कम करके आंकना दरअसल उस दुर्व्यवहार को नॉर्मलाइज करने की एक सोची समझी कोशिश है। ये तरीका प्रिया की भावनाओं, उसके अधिकारों और खुद उसके शरीर पर उसकी मर्जी को पूरी तरह से नकार देता है। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली है वो है मजबूरन सहमति या कोअर्स्ड कंसेंट का कंसेप्ट। कहानी में बताया गया है कि प्रिया जब ये सब सुनती है तो वो रोने लगती है, बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन फिर जैसे तैसे मान जाती है। पर क्या हम इसे उसकी सहमति कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सहमति गहरे सदमे, अपने ही पति द्वारा दिए गए धोखे और उस घर से बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने के कारण प्राप्त की गई है। ये उसकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है, बल्कि ये एक इंसान का पूर्ण मनोवैज्ञानिक पतन और उसकी लाचारी है। इस पॉइंट पर प्रिया की असलियत को समझना बहुत जरूरी है। वो एक बहुत ही गहरे सदमे और दुख से गुजर रही है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा वैवाहिक धोखा है, क्योंकि शादी से पहले उसे इस खौफनाक सच्चाई की भनक तक नहीं लगने दी गई। वो एक नए घर में पूरी तरह से अकेली है, जहां उसे बचाने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो एक तथाकथित परंपरा के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। इस भारी मानसिक दबाव के नीचे एक इंसान के पास अक्सर विरोध करने की ताकत ही नहीं बचती। और ये हिस्सा हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है परंपरा बनाम आघात का वो संघर्ष, जहां रीतियों के नाम पर अंधभक्ति किसी इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूरी तरह कुचल देती है। जो हमें इस चर्चा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर ले आता है। जब परंपरा दुर्व्यवहार और शोषण का एक ऐसा खौफनाक हथियार बन जाती है, तो आखिरकार इस सन्नाटे को तोड़ने की हिम्मत कौन करेगा? क्या समाज ऐसी मानसिकताओं और छुपे हुए रहस्यों का बोझ ढोता रहेगा, या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्मान के लिए कोई आवाज उठेगी? ये एक ऐसा गंभीर सवाल है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी हमारे जहन में लंबे समय तक गूंजता रहना चाहिए।